हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इस पर डिस्कस करेंगे आज। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अगर हम रोड पर साइकिल चलाते हैं तो चलाने के लिए हमें उसके पैडल पर एक वर्क करना होता है। ठीक है, हम उस पर वर्क करते हैं और पैडल को घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मतलब हमें कोई भी एनर्जी लेने के लिए हमें उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इक्वल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। अब बात करें हम लोग किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। उन दोनों पॉइंट्स पर हम चार्जेस को लेकर आएंगे इन्फिनिटी पॉइंट्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और मान के चलते हैं, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 initially at infinity पर स्टार्टिंग में Q1 Q2 चार्ज को हमने कंसीडर किया है कि वो स्टार्टिंग में Q1 Q2 चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट पर थे और इन्फिनिटी पॉइंट से उन चार्जेस को हम A और B पॉइंट पर लेकर आए। ठीक है, जब सबसे पहले हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी पॉइंट से A पर लेकर आएंगे। ठीक है, जब A पर उसे लेकर आए इस पॉइंट पर, तब क्या हुआ, तब Q1 चार्ज पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उस A और B पॉइंट पर उसके बीच फील्ड में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, तो उस पर उसके अगेंस्ट कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। जब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो Q1 ने कोई वर्क नहीं किया, बट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B। अब इससे डिस्टेंस अगर मैं R मानूं तो इस कंडीशन में Q1 ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसे किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, R, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर आया है, जिस पॉइंट को हमने क्या माना है, B, तो उसकी डिस्टेंस क्या मानी है हमने, R, वहां से यहां तक की डिस्टेंस R मानी है। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। R डिस्टेंस और पोटेंशियल है वो है Q1 के कारण। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम हम लोग Q2 को इन्फिनिटी पॉइंट से मूव करते हैं। ठीक है, then charge Q2 moved in from infinity। ठीक है, इन्फिनिटी से मूव करते हैं Q2 चार्ज को, तब क्या होता है, अब उसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। किसके कारण वो हो रहा है, Q1 का। Q1 ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अब दोनों चार्ज अगर सेम है, ठीक है, तो रिपल्सन का उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि मैं उस Q2 को इन्फिनिटी पॉइंट से B पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब B पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं तब क्या होगा, ठीक है, तो Q1 अपना एक फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पर उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो मुझे उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। Q1 पर कोई भी वर्क नहीं किया गया तो उसे इजीली उस पॉइंट पर मूव कर दिया गया। बट जब Q2 को हमने इन्फिनिटी पॉइंट से B पॉइंट पे लाए
तो उस टाइम पे Q1 क्या कर रहा था, उसे रिपेल कर रहा था। तब हमें B पॉइंट पे लाने के लिए उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा, ठीक है। जब वर्क करना पड़ा तो हमने उसे मूव करके लेकर गए B पॉइंट पर, और B पॉइंट पे हमने उसे पिन कर दिया। यहां पर क्या किया, पिन कर दिया, और Q1 को पिन किया और Q2 को भी यहां पर पिन कर दिया, ठीक। तब उसने जो वर्क किया तो वर्क को आया, वर्क डन W2 इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है, वर्क होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। ये होता है वर्क, हमारा वर्क का फॉर्म निकल सकता है W इक्वल टू BQ, ठीक है। तो वर्क होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा मूव किया हम लोगों ने, Q2। पोटेंशियल कौन सा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उससे पोटेंशियल आया, ठीक है। तब W2 इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R, और साथ में क्या है Q2। ये इसका क्या हो गया, वर्क। ये इसका वर्क हो गया। अब ये जो वर्क है, ये वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया। स्टोर हो गया क्योंकि इतना वर्क किया गया, टोटल वर्क Q1 एंड Q2 का, तो स्टोर हो गया। तो वो जो वर्क है, वो वर्क एनर्जी है, वो एनर्जी किस सिस्टम की है, वो Q1 चार्ज की है या Q2 की है, ये सोचो। वो जो एनर्जी उसके अंदर है वो Q1 की है या Q2 की है, क्योंकि हमने Q2 पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है और उसने कुछ ना कुछ वर्क किया है। वर्क का फॉर्मूला आपका ये निकल कर आ गया, ठीक है। Q1 ने कुछ वर्क नहीं किया था, उसे इजिली मूव कर दिया गया था इन्फिनिटी पॉइंट से, तो उसका वर्क डन कितना था, 0 था। तो फिर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो Q1 की है या Q2 की है। तो अगर बात करूं, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर पिन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं Q2 को अनपिन कर देता हूं, Q2 को अनपिन करता हूं, तो उसके साथ में क्या होगा, Q1 उसे रिपेल करेगा और Q2 यहां से शूट हो जाएगा, ठीक है, दूर चला जाएगा, ठीक है। जब दूर चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, इससे वो दूर चला गया रिपल्सन के कारण, ठीक। हमने उसे पिन कर दिया वापस Q2 को। अब Q2 को पिन नहीं किया कर दिया जाए और Q1 को अनपिन किया जाए, तब क्या होगा, तो क्या Q1 दूर नहीं जाएगा, Q1 भी यहां से दूर चला जाएगा, ठीक है। जब Q1 भी यहां से दूर चला जाएगा, मतलब उससे रिपेल कौन कर रहा है, Q2 कर रहा है। Q2 भी यहां से दूर चला जाएगा, उससे रिपेल कर रहा है, Q1 कर रहा है, ठीक है। रिपल्सन के कारण ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, तो फिर वो एनर्जी कहां गई, वो एनर्जी ना तो Q1 में थी, वो एनर्जी ना तो Q2 में थी। अब वो एनर्जी इस पूरे सिस्टम में आ गई, इस पूरे सिस्टम में आ गई एज अ स्प्रिंग, ठीक है। लाइक ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने दबा दिया, ठीक है, या फिर यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मैंने यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसे प्रेस किया और दबा दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अगर ये हैंड हटाता हूं तो स्प्रिंग चला जाएगा दूर, ठीक है। अगर ये ना हटाकर ये हटाऊंगा तब भी तो दूर चला जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी वो दूर जाएगा, ठीक। अगर दूर जाएगा तो मतलब ना तो वो एनर्जी इसमें थी ना वो एनर्जी इसमें थी। वो बात एक अलग है कि मैंने एक्सटर्नल वर्क जो किया वो इस हैंड से किया और स्प्रिंग को प्रेस किया, लेकिन जो एनर्जी स्टोर हुई अब वो पूरे सिस्टम में हो गई, ठीक। तो इसी तरीके से एनर्जी जो स्टोर हुई वो पूरे सिस्टम में हुई, Q1 वर्क डन 1 एंड 2 को दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो किसमें चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो as the work done is stored as the potential energy, वो जो वर्क डन था वो किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। तो उसे डिनोट करेंगे U से और W1 प्लस W2, तो U क्या हो जाएगा, W1 तो 0 था आपका, ठीक है। तो W2 क्या है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई। अब ये तो फिनिश हुआ। अब इसकी जो
कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, वो क्या निकल कर आया जब हमने दो पॉइंट्स को ए एंड बी पर Q1 एंड Q2 चार्ज को रखा था। ठीक है, वो सेम चार्जेस थे Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पर, तो उन्हें इन्फिनिटी पॉइंट से लाया गया था। तो उस कंडीशन में इसमें कुछ नोट लिखो आप, जब लाइक चार्जेस हो, मतलब लाइक चार्जेस हो और उन लाइक चार्जेस को आप पास में लेकर आते हो, ठीक है, एक दूसरे के, जैसे हमने अभी डेरिवेशन किया था Q1 एंड Q2 को उसके पास लेकर आते हो, तो उस कंडीशन पर उसमें एक एक्सटर्नल वर्क किया जाता है और वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब उस चार्जेस को अगर दूर ले जाते हो, ठीक है, Q1 इस यहां पर रखा हुआ है और Q2 इससे दूर जा रहा है। ठीक, अगर दूर जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे। ठीक है, जब वो रिपेल हो रहे हैं तो उस पर वर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्या दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया जाएगा, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस पे लिख सकते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक, अब अनलाइक चार्जेस की बात करें। अनलाइक चार्जेस की सेम है। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, एक Q1 प्लस का है और एक Q2 माइनस का है। ठीक है, अब ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, यहां पर Q1 प्लस में था, यहां भी Q1 प्लस में था, ये प्लस में और ये भी प्लस में। अब यहां पर अनलाइक चार्जेस डिफरेंट साइन है, तो एक प्लस में और एक माइनस में। जब इन्हें पास लेकर आएंगे तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस पर किसी वर्क की कोई भी नीड हमें नहीं है। जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाएगा, तो वो एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, तो उस कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और इन चार्जेस को जब दूर ले जाते हैं, ठीक है, जब दूर ले जाते हैं, क्योंकि अनलाइक होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब दूर लेके जाएंगे तो इन्हें दूर ले जाने के लिए किसी भी एक चार्ज पर हमें वर्क करना होगा। जब वर्क करना होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर कर होगी। ठीक है, जिस वजह से हम इसे दूर लेकर जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक, किस कंडीशन में डिक्रीज होती है, किस कंडीशन में इंक्रीज होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जब 2 पॉइंट चार्जेस से ज्यादा अगर चार्जेस है हमारे पास में, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगर 2 चार्जेस से ज्यादा हमें चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तब क्या करेंगे, आपने क्या किया, इन्फिनिटी पॉइंट से हम Q1 को लेकर आए स्टार्टिंग में, तो Q1 पर कोई भी वर्क डन नहीं किया गया। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। उस हमने इस पॉइंट को क्या माना, Q1। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट Q2 को इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर आया, उसे यहां पर पिन कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को क्या माना, Q2। ठीक, थर्ड चार्ज को लेकर आया और उसे यहां पिन कर दिया। ठीक है, उसे क्या मान लिया, Q3। ठीक, अब इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ उस पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल होगा, तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, जो पोटेंशियल होता है Q1 Q2 का, वो क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R।
ठीक है, ये इसका पोटेंशियल होगा। तो ठीक है, इन तीनों का निकालते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस माननी होगी, इसकी डिस्टेंस माननी होगी, इसकी डिस्टेंस माननी होगी, ठीक है, और उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसकी डिस्टेंस हमने मानी Q1 से Q2 पर, ठीक है, तो R2 फ्रॉम 1 का डिस्टेंस मानिए फ्रॉम 1 से, इसकी डिस्टेंस होगी R3 फ्रॉम 2 यहां से मानी है, तो पहले 3 आएगा और कहां से मेजर की है, 2 से मेजर की है। अब Q1 से Q3 के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या होगी, Q1 से Q3 की ओर चले हैं, तो R3 फ्रॉम कहां से, 1 से। अब इन तीनों के डिस्टेंस हमने मेजर करें, ठीक है, ये R21, R32, R31, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, वो U इज इक्वल टू 2 पॉइंट से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो क्या होती है, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस, अब किसके बीच की होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच की ले लो, ठीक है, Q2 और Q3 की, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R32 प्लस इसकी कंप्लीट और प्लस अब इसकी एनर्जी लो, तो हो जाएगी Q1 Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31। ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल कर आ गई, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस के कारण हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर चुके थे, तो इसकी ये क्या गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आप पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, ठीक है, याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटिटी, ओके। अब ये 2 सिस्टम की निकल कर आ गई, 3 सिस्टम की निकल कर आ गई, आप निकाल 4 सिस्टम की भी सकते हो, 4 सिस्टम की एनर्जी कैसे निकलती है, मोस्टली 3 से ज्यादा नहीं पूछी जाती है, ठीक है, तो ये 3 सिस्टम की आ गई। अब बात करें जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, वो है चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है और वो अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी न किसी पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा, ठीक है, तो उस पोटेंशियल के कारण हमें उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि उसका रिलेशन एनर्जी के साथ में क्या होता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन करते हैं, तो चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, अब हमारे पास में कोई भी एक एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक है, और वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा सब जगह, ठीक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 1r डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, ठीक है, इस सोर्स चार्ज Q की वजह से, ठीक है, सोर्स चार्ज Q की वजह से कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल B। तब हम इसका अगर पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट, इस पॉइंट को आप ओरिजिन O मान लो, इस पॉइंट को आप A मान लो, ठीक है, पॉइंट A, तो क्या होगा, इसके बीच की डिस्टेंस R मान लीजिए, तो जो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एनर्जी अगर निकालें, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी तो क्या होगी, Q एंड Q की
1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी में देखो 1/4πε0 Q अपॉन R, ये किसके इक्वल है? ये है इसके पोटेंशियल के इक्वल, कितने? B के इक्वल। U इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक, ये इसका रिलेशन निकल कर आया। ठीक, इसका रिलेशन निकल आया, U इक्वल्स टू B इंटू Q, या आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू U अपॉन Q, ये भी आप लिख सकते हो। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल कर आया। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट पॉइंट। ओके, सो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, इसकी फॉर्म में फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कर सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक फिनिश होता है। ठीक, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, ठीक है, दो एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल फील्ड का है और एक पोटेंशियल एनर्जी का है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसे ध्यान समझना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।